जय हिंद। क्लास 9 वीकली टेस्ट जो है सामाजिक विज्ञान का हम लोग मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं और कल जो है मॉडल सेट 2 आएगा। मॉडल सेट 2 में जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन ऐड करते हैं वो फाइनल एग्जाम के पॉइंट व्यू से हम लोग ऐड करते हैं। वीकली टेस्ट बस खाली बहाना है, आप लोग का जो भी करके कुछ दिखाना है वो फाइनल एग्जाम में, तो उसके अनुसार जो है हम लोग क्वेश्चन को तैयार करते हैं और आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और सारा क्वेश्चन जो है वो टाइप किया जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सामाजिक ज्ञान। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जो है वो हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो है कि भारत के किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है भारत के किस राज्य में है? तो पता ही होगा कि बिहार जो है ना, इसमें सबसे पहले आता है कि बिहार में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ना, मतलब यहाँ जो है एक व्यक्ति का आय कम है। नेक्स्ट आता है कि आगे प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? भारत में काहे इतना बेरोजगारी? उसका मेन कारण जो है अशिक्षा भी है, अस्वास्थ्य भी है, गरीबी भी है, तो ये सारा है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि सन 2000 ईस्वी में है ना, शिशु मृत्यु दर जो था वो कितना था? तो 2000 ईस्वी में जो था शिशु का मृत्यु दर बहुत ज्यादा था, मतलब जो है वो इसमें 75%, मतलब है ना, 2000 ईस्वी में जो था वो शिशु मृत्यु दर जो था वो भारत का 75% था। साउथ अफ्रीका में जो है वो रंगभेद खत्म हुआ है ना। साउथ अफ्रीका में जो है रंगभेद कब खत्म किया गया? तो 26 अप्रैल है ना, 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को जो है साउथ अफ्रीका में रंगभेद नीति, काला गोरा जो होता था उस चीजों को समाप्त कर दिया गया। आगे प्रश्न है कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में टोटल का टोटल जो है वो कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे संविधान सभा में, है ना। तो 299 का सही आंसर हो जाएगा। आगे संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? है ना, संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे ना, प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था? ना, संविधान सभा का सबसे फर्स्ट टाइम जो बैठक हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, है ना। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था? है ना, तो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी का, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू किया गया था। आगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? है ना, पहला विश्व युद्ध जो था वो आप लोग का 28 जुलाई 1914, है ना, 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर, है ना, 11 नवंबर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 से 1918। ये 10 प्रश्न था। एक्स्ट्रा प्रश्न भी है जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, वहां से नहीं आए तो इधर से जरूर आएगा। तो एक्स्ट्रा प्रश्न का हम लोग देखते हैं कि एक देश का श्रम शक्ति क्या होता है? मतलब कोई भी देश में जो जिससे मतलब एक कोई देश का जो है इनकम होगा, है ना, आय आएगा, तो उसके श्रम शक्ति जो काम करने का जो शक्ति है, तो कितना से कितना उम्र? तो इसका जो है वो 15 से लेके, है ना, 15 से 59 साल तक के व्यक्ति जो है वो श्रम शक्ति कहलाता है किसी भी देश का। आगे कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है ना, जनसंख्या की गुणवत्ता मतलब ये क्या वजह है कि मतलब जनसंख्या जो है वो क्वालिटी गुणवत्ता जो है बढ़ता है? तो साक्षरता दर, लोगों में स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। रीजन की साक्षरता भी होना जरूरी है, स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए और कौशल उस पर किसी ना किसी प्रकार का हुनर होना चाहिए, है ना, तब जो है वो ठीक ठाक रहेगा। आगे है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर परिसंपत्ति है? मतलब किस तरह के जो है अगर जनसंख्या है तो अर्थव्यवस्था मतलब जो है वो देश के लिए जो है वो संपत्ति के रूप में कार्य करेगा। तो शिक्षित और स्वास्थ्य व्यक्ति जो है, पढ़ा लिखा हो और उसका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता है, वो व्यक्ति जो है वो देश के लिए परिसंपत्ति है। लेकिन कुछ कुछ बोझ भी होता है ना। तो किस प्रकार की जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था पर एक तरह का भार है, बोझ है? तो वो अशिक्षित चलेगा, अशिक्षित है चलेगा लेकिन स्वस्थ होना चाहिए, है ना, अशिक्षित है पर स्वस्थ होना चाहिए। तो अशिक्षित परंतु स्वस्थ होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला को जेल से कब छोड़ा गया था? है ना, नेल्सन मंडेला जो गोरे काले मतलब के बीच में जो है वो उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो उनको जो है 1990 में जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर अगर 1990 का रहता है तो इसका सही आंसर 1990 हो जाएगा। देश का सर्वोच्च कानून है,
तो देश का जो है सबसे ऊंचा कानून जो है संविधान होता है, संविधान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आगे की विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन देश का है, तो भारत देश का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे की मई 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर में परमाणु बम गिराया था, तो वो 2 शहर जो था वो हिरोशिमा और नागासाकी था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना 24 अगस्त है ना, 24 अक्टूबर है ना, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, है ना, 24 अक्टूबर 1945 को। लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो मार्क्स कहा जाता है ना। आगे की संविधान सभा किससे कहते हैं, तो संविधान सभा एक ऐसी संस्था होती है जो किसी देश की संविधान बनाने या संशोधन करना या पुनः उस पर लिखने की कार्य करने के लिए जो है आमतौर पर लोगों को मतलब जो है वो या फिर तो प्रतिनिधि जो रहता है उस सबको मिलकर जो है ये कार्यों को करता है, जिन्हें चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। फिर वे विशेष करके जो है प्रक्रिया द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। और संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य जो होता है देश का सर्वोच्च कानून मतलब जो संविधान होता है उसको रूपरेखा तैयार करना। मतलब देखिए संविधान सभा जो होता है वो संविधान को ही रूपरेखा तैयार करने के लिए लिखने के लिए जो है वो सभा किया जाता है, बैठक किया जाता है। संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं, संविधान संशोधन क्या है, तो संविधान में किसी प्रकार का बदलाव किया जा रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं संविधान संशोधन। और ये जरूरी भी है, कभी कभी ये जो है वो अनुच्छेद 368 के अनुसार जो है वो बहुत सारा संविधान में कितने बार जो है संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि संसाधन के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं, है ना, तो संसाधन के रूप में लोक से ये तात्पर्य है या फिर तो ये आशय है कि किसी भी देश का या समाज या संगठन के लोग को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता है। मतलब देखिए लोग को भी जो है ना एक संसाधन के रूप में देखा जाता है, जैसे कि कोई नाई है तो वो भी किसी के लिए संसाधन है, अगर डॉक्टर है वो भी किसी के लिए संसाधन है ना। तो यहाँ मानव जो है वो मानव की अवधारणा से जुड़ा हुआ होता है और जिसमें कि लोगों की क्षमता ज्ञान और कौशल जो है उसी के चलते जो है मानव को संसाधन के रूप में बोला गया है। हिटलर कौन था, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 अप्रैल है ना, हिटलर का पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर। 20 अप्रैल 1889 से लेके जो है जन्म हुआ था और ये जो है 30 अप्रैल 1945 तक जर्मन के शासक थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार का मतलब पार्टी के मतलब जो थे नेता थे और इन्होंने जो है वो पार्टी का प्राय नाजी पार्टी के नाम से या अपने पार्टी को जो है वो नाजी पार्टी से जाना जाता था इनकी पार्टी को। और सन 1933 में से लेके 1945 तक वह जर्मनी में शासक रहा और हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो है वो जिम्मेवार माना जाता है। मतलब दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ ना यही व्यक्ति के चलते हुआ, है ना। महात्मा गांधी भी जो है वो पत्र लिखे थे कि जो है कि विश्व युद्ध को रोका जाए, लेकिन ये नहीं सुना। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उसके आदेश पर नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और वहीं से जो है ये नींव रखाया और दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। आगे बेरोजगारी क्या होता है, परछन बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में आपको अंतर बताना है। बेरोजगारी क्या होता है, तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि व्यक्ति को काम करने की क्षमता इच्छा रखने के बावजूद भी उसको काम नहीं मिलता। मतलब कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हमको काम मिले, वो काम करना चाहता है फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, यही बेरोजगारी है ना। और परछन बेरोजगारी क्या होता है, तो परछन बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कि लोग को काम तो मिलता है लेकिन उसे उत्पादकता या फिर तो बहुत कम होता है। मतलब देखिए कि मतलब एक काम से जितना मतलब एक व्यक्ति से जितना काम होगा उसमें 2 व्यक्ति लग गया, 3 व्यक्ति लग गया, ये सारा चीज। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है, तो मौसमी बेरोजगारी जब लोग किसी मौसम में बेरोजगार हो जाते हैं। देखिए मान लीजिए अभी धान रोपने के समय है तो धान रोपा रहा है ना, तो रोजगार मिला हुआ है। अब धान कटने के समय फिर रोजगार मिलेगा तो 3 महीने उसको बैठना पड़ेगा। तो इस तरह का मौसमी बेरोजगारी होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मुख्य अंतर क्या है वो भी देख लीजिएगा। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं में क्या अंतर है ना, तो इसका आंसर बताते हैं। देखिए आर्थिक क्रिया क्या होता है ना, आर्थिक क्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आर्थिक क्रियाएं का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है ना। आर्थिक क्रियाएं जो भी करता है उसका जो मेन उद्देश्य होता है कि जितना से जितना हो सके लाभ कमाए, है ना। उदाहरण के लिए व्यापार हो गया, है ना, व्यापार हो गया, नौकरी हो गया, ये सारा चीज जो है आर्थिक क्रिया है। लेकिन गैर आर्थिक क्रियाएं का लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है। जैसे कि इसमें जैसे कि कोई माँ है ना अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है तो इसमें या फिर तो परिवार दोस्त खाना, ये सारा चीज जो भी चीज है मतलब जिसमें लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं रहता वो गैर आर्थिक क्रिया है। और आर्थिक क्रिया जिसमें कि लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर लिखें, लेकिन ये वर्डपेड जो है इसमें सॉरी MS वर्ड में नहीं आ पाया जिसका कारण यहाँ नहीं दिखाया। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तब फिर मिलते हैं हम लोग कल सेट 2 के साथ में, जो कि उसमें से लगभग जो है बहुत प्रश्न मैच करेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।